जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। प्रदेश की सियासत में इन दिनों भूचाल आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं हैं। तो इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, आधिकारिक रूप से न तो राष्ट्रीय लोकदल के किसी नेता ने इस पर अपनी सफाई दी है, हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ बयान आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो काम करने पर विश्वास करती है, बोलना बाद की बात है, करके बताएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी कुछ करने से पहले कहती नहीं, बस कर देती है। इस तरह का बिहार में भी हुआ, इसके अलावा और भी कई जगह ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र भी इसका बड़ा उदाहरण है। तो क्या उत्तर प्रदेश में खेला हो गया? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा अनुभव इनको है और हर सीट के जातीय एवं सियासी समीकरणों से वाकिफ हैं। तो लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी, एलकेबी न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई। चर्चाएं तो आप भी देख रहे होंगे, तमाम मीडिया में ट्रेंड है कि जयंत चौधरी एक बार फिर इंडिया गठबंधन को झटका लग रहा है और जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो रही है। ये चर्चाएं आम है, हर कोई चर्चा कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर इन चर्चाओं को ज्यादा बल मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को कहा जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक जनाधार भी राष्ट्रीय लोकदल का है। तो किस तरह से देखते हैं जयंत चौधरी, क्या एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्या इंडिया को झटका दे देंगे? क्योंकि अभी तक जयंत चौधरी जितनी भी आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसका वह विरोध करते रहे। इसके अलावा युवाओं को लेकर भी वो विरोध करते रहे। तो क्या देखते हैं, क्या जयंत चौधरी आसानी से इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शिफ्ट हो जाएंगे? देखो परवेज जी, चर्चाएं तो जबरदस्त हैं और हालांकि फिलहाल जो परसेप्शन बना हुआ यही है कि शायद वो जा ही रहे हैं। लेकिन मैं एक बात सोचता हूं कि अगर वो गठबंधन छोड़ करने के बाद में एनडीए के साथ जाते हैं तो वो उन सवालों का जवाब कैसे देंगे जो पिछले 1-2-3 साल में किसान मूवमेंट में उठे थे। ब्रजभूषण का, पहलवान खिलाड़ियों का मैटर था, उस जो जाट अस्मिता पे जो हमले हुए हैं, उन सवालों को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उनका जवाब देंगे, उनसे कैसे बचेंगे, कैसे उनको फेस करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूं, अब देखना ही है चूंकि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालांकि मेरा पर्सनली मानना है कि शायद वो नहीं जाएंगे। मेरी निजी जो मेरी वो कैलकुलेशन वो कहते हैं, व्यक्तिगत राय आप मेरी व्यक्तिगत राय शायद नहीं जाएंगे। समझदार लीडर की तरह उन्हें शायद नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर जाएंगे तो उन्हें नुकसान निश्चित है। लोकेश जी, आप तो अखिलेश वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जयंत चौधरी जी समझदार नेता है, वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। तो क्या सिर्फ वो समझदार है इसलिए एनडीए के साथ नहीं जाएंगे? जब आप उनको 7 सीट देंगे, यानी समाजवादी पार्टी उनको 7 सीट देगी, उनमें कहेगी कि 3 या 4 उम्मीदवार हमारे होंगे, तो जयंत जी क्या करेंगे? देखो, मैं इसलिए समझदार जो मैंने कहा था वो गलत नहीं कहा था। अगर एक समझदार पॉलिटिशियन होता है, सारी कैलकुलेशन करता है, उसके अपने कितने वोट हैं, कितने वोट दूसरे के आएंगे, पूरे वोट की अपनी पूरी ताकत की कैलकुलेशन करने के बाद डिसीजन लेता है। अपने फ्यूचर की पॉलिटिक्स को देखता है कि भविष्य में मुझे इसका लाभ कितना मिलेगा, नुकसान कितना रहेगा। इसलिए समझदार नेता अगर कोई होगा तो शायद ऐसा आत्मघाती कदम ना उठाता। आपने 7 सीट की बात की, आप देखिए 7 सीट अगर उनको दे रहे थे, 4 सीट पर वो अपने कैंडिडेट चाहते थे, सिंबल लोकदल का चाहते थे, क्या गलत कर रहे थे भाई? एक कोई आदमी अगर आपको अपने एक वोट का बड़ा स्टेक भी दे रहा है, यानी आरएलडी का जितना वोट है जहां उस सीट को दे रहे थे, वहां उससे ज्यादा वोट, कहीं ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी का उनके साथ साथ शिफ्ट करा रहे थे। वो अगर वो इतना करा रहे हैं और उसके बाद में सिर्फ यही तो गारंटी चाहते हैं कल जीतने के बाद ये सांसद जो जीत करके आएंगे आरएलडी के सिंबल पर, ये सांसद टूटकर भाजपा के साथ हाथ ना मिला लें, तो क्या अगर वो ऐसी उम्मीद कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे? और उनकी सोच सही थी, ये प्रूव हुआ कि खुद जयंत चौधरी भागने तैयार बैठे हुए। तो अखिलेश की सोच कहां गलत थी? तो लोकेश जी, हमारा एक सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ा भूचाल आया है और इंडिया गठबंधन को यह झटके के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर भी यह बड़ा झटका है? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। देखो, झटका किस अंदाज में है कि एक परसेप्शन बना के एक इंडिया गठबंधन बनना है, बड़ी चर्चाएं थी। पहला झटका उसको दिया नीतीश कुमार ने, वो परसेप्शन खत्म हुआ कि ये इंडिया गठबंधन बिखर गया। अब वही झटका वेस्ट यूपी के हिसाब से कर देगा तो जयंत के जाने से निश्चित तौर पर परसेप्शन पर फर्क पड़ेगा। इंडिया की बिखरने का परसेप्शन एक बार को बनेगा, लेकिन जहां तक जमीनी वोट की स्थिति है उससे बहुत ज्यादा नुकसान कहीं होगा मुझे नहीं लगता। कैसे नहीं होगा? कैराना लोकसभा, बिजनौर, बागपत, इन तमाम संसदीय सीटों पर बड़ी संख्या में जाट मतदाता हैं जो राष्ट्रीय लोकदल का बेस वोट माना जाता है। देखिए,
जो पहले चुनाव है 2022 के चुनाव में आप देख लें, उससे पहले चुनाव में देख लें, जो राष्ट्रीय लोक दल का जो जाट मतदाता है उसका लगभग 40% 50% वोट जो जवान वोट तो फिलहाल भी बीजेपी को जा रहा था। तो कितने वोट का नुकसान होगा, और जितना इधर से होगा इससे ज्यादा वोट गुज्जर का मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये सीटों का जो बहुत बड़े इंजीनियरिंग कर रहे हैं अखिलेश जी, उन्होंने लगभग इधर गुजरों को काफी महत्व देना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर को महत्व देंगे तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि समाजवादी गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन को पड़ेगा। यानी जाटों की जो कमी रहेगी, यानी जाट जो अलग हो जाएगा इंडिया अलायंस से, तो उसकी पूर्ति दलित और गुर्जर करेंगे। बिल्कुल, अगर जाट जो पूरा जो लोकदल का वोटर है वो उधर चला जाएगा इंडिया की तरफ में, तो वास्तव में दलित वोट और गुर्जर वोट्स की पूर्ति काफी हद तक कर देगा। लगभग 90-95% पूर्ति हो जाएगी, मेरा अपना मानना ऐसा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, जाट आरएलडी के अलग होने की चर्चाएं चल रही है, तो कई लोग कह रहे हैं कि हमारी तो वैचारिक लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी से, जो आरएलडी के समर्थक भी माने जाते हैं वो इस तरह की बात करें। कई चैनलों पर मैं देख रहा था, उनकी स्टेटमेंट, उनकी राय देख रहा था, तो उनका कहना है कि हमारी तो वैचारिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जयंत चौधरी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, जो समझदार लोग हैं वो इस बात को वास्तव में सही कह रहे हैं, वैचारिक लड़ाई भाजपा से है भी, क्योंकि भाजपा ने जाटों को क्या नहीं कहा पिछले 2-3-4 साल में, इनकी राजनीति भी खत्म की, अजीत सिंह की उन्होंने कोठी खाली कराई थी जबरदस्ती, ये सारे काम हुए हैं। तो मैं वही सोच रहा हूं कि आखिर इन सब चीज होने के बावजूद भी जयंत चौधरी इन सवालों से कैसे बचेंगे। फिर ये सवाल उनके सामने मोबाइल खड़े रहेंगे, उनका जवाब कैसे देंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने इस स्टेप को कि मैं उन्हीं के साथ जाकर हाथ मिला रहा हूं जिन्होंने हमारे परिवार की जाट अस्मिता में बार बार हमले किए। क्या आप समझते हैं पहलवान लड़कों का जो मामला हुआ था वो थोड़ा बड़ा अपमान था क्या? आपको खालिस्तानी बताया, आपको आतंकवादी बताया जब आप जाट मूवमेंट में, जब किसान मूवमेंट में खड़े थे। तो इन सवालों का जवाब क्या देंगे जयंत चौधरी? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं जयंत चौधरी बहुत नुकसान होगा। कहीं ना कहीं आम जन की राय है कि अगर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर, बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, मथुरा, अमरोहा, इन तमाम सीटों पर चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलेगी। लोकेश सलारपुरी जी व्यक्तिगत रूप से क्या देखते हैं? क्योंकि बागपत की बात करें, जिन सीटों की बात हो रही है, बागपत की बात हो रही है तो बागपत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पर है जी। मुजफ्फरनगर की बात हो रही है तो मुजफ्फरनगर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। कैराना की बात आप करेंगे तो कैराना भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही है। मथुरा की बात करेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अमरोहा केवल ऐसी सीट है जहां पर विपक्ष के कुंवरदानी सली थे। इसके अलावा बिजनौर ऐसी है जहां पर बसपा के मलूकनागर थे। इन सीटों की बात खासकर हो रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जयंत का लाभ मिलेगा? क्योंकि पहले से ही उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रभावशाली है। आपने खुद ही जवाब दे दिया, जो चीज ऑलरेडी उनके पास है तो उसमें आपको लाभ कहां मिलेगा? आप सवाल ही देंगे जयंत चौधरी को क्या लाभ मिलेगा? यार नुकसान होगा। भाजपा तो ऑलरेडी इतनी सीट लिए बैठी है ना, पहले सारी सीटें कह रहा हूं ना, कह रहे हैं विपक्ष, मतलब जो लोग हैं, एक आम आदमी वो कह रहा है कि इन सीटों पर नुकसान होगा। तो ये इन सीटों पर तो पहले से भाजपा है, पहले से भारतीय जनता पार्टी। मैं वही कह रहा हूं बार बार कि इन्हें गठबंधन को नुकसान है कहां? कोई नुकसान गठबंधन को नहीं है, भाजपा को लाभ ही कहां है? फिर भाजपा के पास ऑलरेडी वो सीटें हैं। देखिए इसमें से इस बार कैराना सीट, जो मैं आपको कैराना की बता सकता हूं, मैं बैठे में, अगर जयंत चौधरी किसी गैर गुज्जर को चुनाव लड़वाते हैं तो आप पक्का मानिए गठबंधन का प्रत्याशी पहले झटके में जीत जाएगा, उसको हरा नहीं पाएगा। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि प्रदीप चौधरी सांसद थे यहाँ पे भाजपा के। अगर प्रदीप चौधरी चुनाव लड़ने के बाद हारते, कोई किसी को भी दुख ना होता, उनके वोटर्स को, उनके समर्थकों को, लेकिन अगर उनका टिकट कटता है तो एक कहीं ना कहीं दिल में चोट पहुंचती, दर्द होता है, यार हमारे आदमी ने टिकट काट दिया। वो क्या करेंगे? वो उनका वोट वो सारा किधर शिफ्ट होगा? आधा वोट भी शिफ्ट होगा तो फायदा किसे मिला? जो साहब, एक इससे अलग मेरा थोड़ा सा सवाल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई कैराना सीट, सहारनपुर संसदीय सीट को मैं बड़े करीब से देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कभी ठाकुर समाज, राजपूत समाज विरोध कर देता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, मीटिंगें करते हैं। सैनी समाज भी लगातार विरोध कर रहा है कि हमारे नेताओं को शामिल करो, उनको टिकट दो। तो क्या जातीय राजनीति, धर्म की राजनीति जो चल रही थी उस पर इस बार भारी पड़ जाएगी? हमेशा ही धर्म की राजनीति में जातीय राजनीति भारी पड़ी है। एक जहां तक मेरी पर्सनल राय है, ये एक फिजूल का परसेप्शन बना के राम मंदिर को लेके भाजपा इतनी आगे बढ़ी नहीं। 2014 में सत्ता में आए थे, आप देखिए इनके वादे क्या क्या थे, लोगों ने किस बात पे विश्वास किया था। तब तो कोई मंदिर ज्यादा खास बात नहीं करते थे, एक हिंदू समर्थक पार्टी, ये परसेप्शन था। लेकिन विकास के नाम पर लोकेश जी, विपक्ष तो ये बात करता था कि राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह की बयानबाजी विपक्ष करता था, गलती करता है, इस चीजों को ज्यादा आवाज नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मैं भाजपा की बता रहा हूँ, भाजपा 2014 में राम मंदिर के भरोसे चुनाव जीत कर नहीं आई थी।
वो बात अलग है, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना एक एजेंडा सेट कर दिया, पूरी चीज अपने कब्जे में की, मीडिया को कब्जे में किया, उसके बाद वो परसेप्शन बनाते हैं, फिर वो अपनी पिच पर सबको पूरे पक्ष को खिलाते हैं। ये तो जरूर हुआ है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि राम मंदिर को लेकर के सरकार बनी थी, बिल्कुल नहीं बनी थी। मैं आपको एक बात और बताऊं, ये भारतीय जनता का वो सिस्टम है। अब राम मंदिर का हल्ला मचाया इन्होंने, हमारी क्या मानसिकता होती है कि जो चीज हो गई उसको फिर हम साइड ले लेते हैं, वो हमारे विमर्श से बाहर हो जाती है। जो चीज होनी है या जो चीज अटकी पड़ी है हम उस पर ध्यान रखते हैं। राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया। अगर आप सोचते हो कि राम मंदिर का भाजपा को लाभ मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। आप देखना, जातिगत गठबंधन, जातिगत समीकरण ही आगे मेन लीड में रहेंगे। तो जिस तरह से सैनिक समाज विरोध कर रहा है, राजपूत समाज विरोध कर रहा है, मिहिर भोज के प्रकरण को एक बार फिर हवा देने की बात चल रही है, जिस तरीके से देख रहे हैं सोराना में बीते दिनों मिहिर भोज के जो पोस्टर फाड़े गए, उसके बाद गुर्जर धरने पर बैठ गए, तो ये जातीय राजनीति को अब हवा कौन दे रहा है? अब हवा कौन दे रहा है इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको हवा कौन दे रहा है, लेकिन इसका नुकसान अंततः बीजेपी को जरूर होगा। तो धर्म की राजनीति पर जाति की राजनीति भारी पड़ेगी। बिल्कुल भारी पड़ेगी इस बार, कमंडल पर मंडल भारी पड़ेगा। आखिरी सवाल, क्या अखिलेश यादव जो ये नुकसान होगा इसको, अगर जय चौधरी अलग होते हैं तो ये जो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कर पाएंगे? लगता है कर पाएंगे, सफल हो जाएंगे। सफल हो जाएंगे। तो लोकेश जी को आपने सुना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, जय चौधरी के लगातार एनडीए के संपर्क में होने की चर्चाएं हैं। क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस तमाम मुद्दे पर लोकेश सलारपुरी जी ने अपनी राय रखी। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।